किफल बनी इसराइल का एक आदमी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़े ऐब करता, इस बीबी से चक्कर, उस बीबी से चक्कर, इस बीबी से राबता, उससे राबता, बुराइयां इतनी कि हद हो गई, ये नफसानियत गालिब है उसके ऊपर। एक औरत आई, कहने लगी किफल बच्चे भूखे हैं, तू अमीर आदमी है, 60 दिनार चाहिए। कहने लगा तेरा रंग गोरा है, पहले मुंह काला कर। उसने कहा गरीब हूं, बच्चों ने मजबूर कर दिया, तेरी मेरे। कहने लगा नहीं, पहले मेरे साथ मुंह काला करेगी। कहा अच्छा मैं रात को आऊंगी। औरत रात को आई, किफल ने हाथ आगे बढ़ाया तो बीबी कांपने लगी। कहने लगा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। बीबी कहने लगी जरा अंदर की आंखें खोल, अल्लाह तो देख रहा है, अंदर की खोल ना, अल्लाह तो देख रहा है, तू कैसे कहता है कोई नहीं देख रहा। बस दिल पे चोट आई, कांपा। 60 दिनार दिए, बीबी को वापस भेज दिया। आंखों में आंसू आए, कहने लगे या अल्लाह मौत दे दे। इंतकाल कर गया। मेरे रसूल पाक के लफ्ज है तिरमिजी में, फरमाया सवेरे दरवाजे पे लिखा था कद गफर अल्लाहु लिल किफल, लोगों गवाह हो जाओ अल्लाह ने किफल की बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने माफ। अगर वो इतने ऐबों के बाद बाज आ गया तो माफ कर दिया। आ मेरे दोस्त हम भी बाज आ जाए। आ जब जुमे की नमाज में सर सजदे में रखे तो कि या अल्लाह उम्मत की सारी बेटियां मेरी बहनें हैं, या अल्लाह सारी बहनें मेरी बहनें हैं। ऐ अल्लाह मैं जिसको देखूंगा बहन की नजर से देखूंगा, जिसको देखूंगा बेटी की नहीं। और याद रखे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नमाज में मजा नहीं आता, जिक्र में मजा नहीं आता, वो नजर पाक कर ले। अगर नजर पाक हो गई तो इबादत में दिल लगने लग जाएगा। हदीस है, दिल लगेगा। और लित्तय्यबीन लित्तय्यबात, अगर तू पाक रहेगा तो तेरा घर भी पाक रहेगा, अगर तू पाक है तो तेरा बिस्तर भी। कुरान का फैसला है, मैं नहीं कहा। लिल खबीसीन लिल खबीसात, अगर तू गंदा है तो मत उम्मीद रखना कि तेरे घर में पाकीज़गी रहेगी। जैसी करनी वैसी भरनी पर बात आइंदा जुमे करूंगा, लेकिन ये इतनी सी बात याद रखे, फरमाया कुरान ने कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें होती हैं और खबीस मर्दों के लिए। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई कौल नकल नहीं कर रहा। गंदे मर्द और उनके लिए, और पाक मर्द। इखलाक की बात नहीं की, इखलाक बुरे हो सकते हैं औरत के, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तू जिंदगी पाक गुजारेगा तो तेरे घर में आने वाली बीबी इस हवाले से वो भी बेहया नहीं होगी, उसका भी किसी मर्द से चक्कर है। तो अगर तू पाक औरत और अपने बच्चों को पाक मां देना चाहता है तो पाक हो जा, ये कुरान ने कहा। मुल्ला रूमी कहते एक शख्स था, बड़ा नेक आदमी, सुनार का काम करता था, बड़ा नेक और बड़ा लोगों का, गरीबों का ख्याल रखने वाला। छोटा सा बच्चा उसने उठाया, बेचारा लावारिस था, घर लाया, पाला। उसकी बीवी ने मां बन के बच्चे को पाला, जवान हो गया। वो सुनार कहता है जिंदगी भर नजर खराब नहीं हुई, पता नहीं क्या जुर्म हुआ, बुढ़ापे में औरत के हाथ में चूड़ी डालने लगा तो उसकी नर्मो नाजो खूबसूरत कलाई ने मुझे मायल किया, शावत के साथ हाथ रखा, बस हाथ रखा, घर गया तो बीवी दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, दरवाजे पे खड़ी है। कहने लगी सच बता, तूने आज कोई गुनाह किया है, सच बता तूने कोई जुर्म किया है। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगी वो बच्चा जिसे मैंने मां बन के पाला है, आज उसने गंदी नजर से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने तो उसे कहा कि तू मेरा बेटा है तो मेरा हाथ, तूने क्या जुर्म किया है। वो चल सजदे में गिर गया, कहने लगा अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत कर ले, अल्लाह आज के बाद ये जुर्म नहीं करता, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, मेरे घर को संभाल, आज के बाद नहीं करता। अभी दुआ करके उठा नहीं कि वो नौकर गुलाम, वो ले पालक बच्चा पीछे खड़ा हो गया। कहने लगा आका मुझे पता नहीं चला कैसे जुर्म हो गया, मैंने अपनी माँ से भी माफी मांग ली है, खुदा से भी मांग ली है, आपसे भी मांगता हूँ। उसके मुंह से माफी के जुमले निकले, धड़ाम से जमीन पे गिरा, उसकी रूह परवाज कर। अगर तू चाहता है तेरा घर बच जाए तो मेरे दोस्त अपनी नजर को बचा।